थैंक यू सो मच सोफिया, लव यू। मेरी प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हैं, मैं खुल के बोल नहीं सकता, लेकिन अंदर से मैं बड़ा कमीना हूं। मैं ऐसा ही हूं थोड़ा सा। मैं मीका का कॉमेडी वर्जन हूं। मीका खुल के बोलता है, मैं भी खुल के बोलता हूं। हमारी आदत है, हम लोग दो तरह के होते हैं पंजाबी लोग, या तो कुछ नहीं करते या सीधे प्रधानमंत्री बनते हैं हम लोग। एनीवेज, आप लोगों ने बहुत सारे गाने सुने जिमा में। आजकल जो गाने आ गए हैं, मुन्नी बदनाम हुई, शीला जवान हुई, मैं ये नहीं कहता हूं ये गाने बुरे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है जब हम लोग दूर दरार शहरों में शोज करने जाते हैं, जहां पे 20-20 हजार की ऑडियंस आई रहती है, और 20,000 में से 18,000 लोग पी के आए हैं। उनको कोई पता नहीं स्टेज पे कौन खड़ा है, क्योंकि 2 पैग लगे हुए हैं, भगवान से तार जुड़े सीधे। सोनू निगम स्टेज पे खड़े, फरमाइशें कैसी होती हैं? सोनू निगम खड़े हैं और उनको आगे बोल रहे हैं, उदित नारायण, चलो आशा भोसले जी का गाना सुनाओ लता जी की आवाज में। जगजीत जी को हम लोग हमेशा अपने घरों में सुनते हैं। वो कभी गए नहीं यहाँ पे और हमें देख रहे हैं वो, और मेरी तरफ से एक श्रद्धांजलि होगी उनको। मैं चाहता हूं कि जगजीत जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। मैं कोशिश करूंगा उनके इमिटेट करने की, लेकिन कहीं गुस्ताखी हो जाए तो माफ कीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगे, वो फील आए, तो मैं तालियां चाहूंगा बाद में। गजल के कुछ वर्ड्स जो होते हैं डिफिकल्ट होते हैं, तो गजल सिंगर जो होते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये वर्ड क्या था बेसिकली। लेकिन कई बार इतने सिंपल वर्ड होते हैं, लेकिन उनको आदत पड़ चुकी होती है करना है परफॉर्म। फिर क्या करते हैं, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। ख्याल मतलब थॉट। जो सामने लोग बैठे हैं वो भी, अच्छा ख्याल मतलब थॉट, हमें लगा समोसा। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। बीच में एक शराबी खड़ा हो गया, अरे जी ठीक है, ख्याल आया हो आपको, मैं मना नहीं करता हूं। अभी श्रेया, मुझे पता नहीं आपको किस बात का गुस्सा मेरे पे, लेकिन जवान लड़की है, खूबसूरत है और इतना अच्छा गाती है, हर कोई चाहेगा शादी करना श्रेया से। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मेरी बहन की तरह तुम। मैं ये जो मुन्नी है, बचपन से ही बड़ी गुन्नी थी। सारे मोहल्ले को पता था ये मोहल्ले का नाम रोशन करेगी। एक बार मुन्नी के लिए जोरदार तालियां। अच्छा, हर एक सिंगर का अपना एक स्टाइल होता है। जैसे एसपी बालासुब्रमण्यम साहब है, वो जब गाते हैं तो उनको देख के लगता है कि यार बड़ा स्पा में बैठे हुए हैं, मसाज करवा रहे हैं और उनके पांव दबाए जा रहे हैं, वहां पे गाना गा रहे हैं। हे यहां से मैं चाहूंगा एसपी साहब के लिए जोरदार तालियां। बड़े हमारे इंडस्ट्री के लेजेंड हैं। गुलाम अली साहब का गजल गाने में कोई सानी नहीं है, लेकिन जब गजल गाते हैं बड़ा मजा आता है, लेकिन जब बीच में नॉर्मल बातें करते हैं ना, वो नहीं समझ आती। जब नॉर्मल बातें करते हैं, ये गजल मैंने जहाज में कंपटीशन किया है, इसके कंपटीशन मैंने जहाज की तो मैं गजल बजा सकते हैं। सोनू निगम इतने प्यारे सिंगर हैं, शक्ल से भी प्यारे हैं, कपड़ों से भी प्यारे हैं, पेमेंट से भी तो काफी प्यारे हैं। अच्छा, उनकी आवाज इतनी सॉफ्ट है, जब भी वो गाते हैं तो उनके गाने में कुदरती मेलोडी आ जाती है, चाहे वो गाना मेलोडी वाला हो भी ना। इनके गाने को सुन के देखिए, ये लगता है कि ये कुछ ना सॉफ्टी खाते खाते गा रहे हैं। इनको मतलब आप कोई भी बीट सॉन्ग दे दो, उसको भी रोमांटिक बना सकते हैं। हरिहरन साहब बहुत बड़े सिंगर हैं। हरिहरन साहब को किसी ने पंजाब पुलिस के फंक्शन में बुला लिया, और तो हरिहरन साहब हमेशा लुक चेंज करते हैं, 3 महीने बाद क्वार्टरली उनका होता है। उन्होंने चोटी रखी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है, और सामने पंजाब पुलिस का एक डीएसपी बैठा हुआ है जिसको कोई लेना देना नहीं। वो गाने सुनता है लेकिन उन्होंने शक्ल नहीं देखी हुई। डीएसपी बोल रहा है अपने कांस्टेबल को, ये कौन है भाई साहब? कहता सर ये हरिहरन साहब है। नहीं, हरि कौन? ये हरिहरन साहब है। ये चीर हरन तो सुना, हरिहरन कौन हुआ? हरिहरन साहब को किसी ने कहा कि आप मुन्नी शीला टाइप क्यों नहीं सुनाते,
कि ये सुनाइए। अब डीएसपी साहब सुनना चाहते हैं। हरिन साहब कहते हैं कि मैं तो ये गाने गाता नहीं भाई, मेरा मेरा ये फोटे नहीं और ना मैं गाना चाहता हूँ। और पुलिस वाले रिस्पेक्ट बहुत देते हैं, उन्होंने पिस्तौल निकाला, कहते साहब आपको गाना तो पड़ेगा। सबसे लास्ट में अनूप जलोटा साहब, मुझे लगता था कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, जलोटा साहब को कहो, उनको जानते होंगे भगवान शायद, क्योंकि इन्होंने इतने भजन गाए। अनूप जलोटा साहब कहीं पे तो भजन गा रहे थे, उनका स्टाइल कैसा है आपको बताइए। अब विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर अनूप जी इस तरीके का गाना गाए, मैं चाहूंगा कि इन सब लेजेंड्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं। थैंक यू सो मच एंड कविता दीदी, आई लव यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स।